जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर होंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। इस शुभ बेला पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन हो। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथि और जितने भी मेहमान आ रखे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शुभ प्रभात परम सम्मानीय मुख्य अतिथिगण व यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं वैशाली शर्मा दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का विषय है यूं ही नहीं मिली आजादी। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक चली रही, मारे गए अंग्रेज कई वीरों के रक्त की नदी बही। मजबूत किया संकल्प था उनका, मजबूत किया संकल्प था उनका, भारत माँ के वीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। देश की रक्षा की खातिर ही, देश की रक्षा की खातिर ही थी रानी ने तलवार उठाई, पीठ पर बांधा बालक को पर जंग में ना थी पीठ दिखाई। कुछ ऐसे हुई शहीद की जैसे, कुछ ऐसे हुई शहीद की जैसे, त्यागे है प्राण रणधीरों ने। यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। उधम सिंह और मदन लाल
आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। जोश ही जोश भरा था लह में, मजबूत शरीर बनाया था, हालात पतली कर दी थी, अंग्रेजों को खूब डराया था। आजाद वो था आजाद रहा, आजाद वो था आजाद रहा, न पकड़ा गया जंजीरों में, यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। राजगुरु सुखदेव और भक्त सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले, बजा बिगुल फिर आजादी का हृदय में सबके उठे शोले। लोगों के खौफ से डर कर ही जलाया उन्हें सतलुज के तीरों पे, यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने। है गर्व मुझे उन वीरों पर भारत माँ के जो बेटे हैं, हो जान से प्यारा वतन हमें शिक्षा इस बात की देते हैं। इसी आजादी की खातिर ही दी है जान देश के हीरों ने, यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के, यूं ही नहीं मिली आजादी है दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर से उसने हमें इतिहास को दोहराया है। मैं श्री उमेश पुनियाल जी जो मुख्य कोऑर्डिनेटर है, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे कि दून डिफेंस एकेडमी हमारे सैनिकों के बच्चों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, तो कृपया 2 लाख प्रकाश डाले की कृपा करें। हेलो, ओके, ये माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण और माताएं बहनें और पूरे गैर सैनिक परिवार, यहाँ इस वक्त जो EME कोर सेवानिवृत्त संस्था उत्तराखंड है उसका जो ये स्थापना दिवस समारोह चल रहा है, सबसे पहले तो EME कोर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और जो हमारे इसके संस्थापक हैं RN असवाल साहब, उनका जोश तो देखते ही बनता है। तो मुझे लगता है जैसे बालिका ने हमारे जो दून डिफेंस एकेडमी की स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक स्लोगन बोला, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दून डिफेंस एकेडमी के बारे में। ये संस्था 20 वर्षों से यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी सहस्त्रधारा रोड पर स्थित है। मैं नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे ये भी एक सौभाग्य मिला दून डिफेंस एकेडमी में सेवा करने का। हमारे डायरेक्टर संदीप सर के सुपरविजन में आज दून डिफेंस एकेडमी ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, यानी कि 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त पूरी सेनाओं में विभिन्न पदों पर एज ऑफिसर्स, ऐसे जवान और स्पेशली मर्चेंट नेवी में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ दून डिफेंस एकेडमी में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, NDA की है, जो 12वीं के बाद आते हैं बच्चे, CDS, अपकैट, OTA, मर्चेंट नेवी के बच्चे, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मुझे जिम्मेदारी दी गई है एक कोऑर्डिनेटर की, तो हमारा एक मकसद रहता है कि स्टूडेंट्स को पहले उसको क्वालिटी सिटीजन बनाया जाए, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाए, उसका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत किया जाए। उसके लिए हमारे संस्थान में बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं जो दिन रात एक करके इनकी मेहनत करते हैं और यही सिलेक्शन देते हैं। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि EME कोर भी एक बहुत ही मजबूत संस्था है। यही मैं कहता हूँ कि जो गौरव सेनानी जो हम रिटायर हो चुके हैं, जैसे मैं नेवल वेटरन हूँ, मैं इस वक्त उत्तराखंड में जो ऑल इंडिया नेवल वेटरन एसोसिएशन का जो पद भी मेरे पास है, ये जो डिस्ट्रिक्ट चलता है, और ये जो संस्थाएं भी चल रही हैं इस वक्त, जैसे EME कोर है, बहुत सारे गौरव सेनानी संस्थाएं हैं जो वो समाज के लिए बहुत अच्छा कर रही है। हमारे जो डायरेक्टर संदीप सर हैं हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, हमारे सामाजिक संस्थाओं में आगे रहते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि दून डिफेंस एकेडमी जितने भी सैनिक परिवार के बच्चे होते हैं उनको हमेशा विशेष छूट देती है। जो भी सैनिक परिवार हैं हमारे दून डिफेंस एकेडमी जो सहस्त्रधारा कैंपस में विजिट करते हैं उनको विशेष छूट है, गर्ल्स के लिए विशेष छूट है। और सभी को एक बार मैं फिर इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार मैं कहना चाहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसके साथ ही क्योंकि हम सैनिक भाई हैं
तो एक जोश है सैनिकों का। एक्चुअली भक्ति शोर के अलंकार में है, बट मैं कहना चाहूंगा, फौजी चलते हैं ज़मी पर, फौजी चलते हैं ज़मी पर, वह तूफान आता है, जमीन तो रही एक तरफ, ब्रह्मांड भी कांप जाता है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जोश से लगता है कि हाँ, एक फौजी का जो जोश होना चाहिए था वो है। सजी धजी पे भली लागे छे पूरी करी सिंगारे ओके के देखी बेरून अब आजा मेरी माधुरी सावरी सावरी कर खुटो का झावरी सावरी सावरी कर खुटो का झावरी कर खुटो का झावरी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वन्दे मातरम्। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वन्दे मातरम्। ना ही ज़मीन आसमानों में, हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून। ग्रुप सॉन्ग होगा दून डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा। एक जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का स्वागत करें। डिफेंस एकेडमी की छात्रा आज मैं और मेरे साथी आप सभी के समक्ष देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है यह आप सभी को पसंद आएगा। देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाना।
के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे गुप्ता साहब का, क्योंकि साहब का सहयोग हमारे को हर वर्ष मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। थोड़ा बीच सर पे दर्शित करें। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा, बस आप ऐसे मौके पे आते रहो। धन्यवाद। ज़्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। एक्चुअली आई बिलीव इन एक्शन अदर देन वर्ड्स, और लिखा भी है कर्म ही धर्म, तो कर्म ही करते जाएंगे। बाकी सच्चे मन से जो प्रयास करें उसके आपके सामने है ही। 20 साल से हमारी संस्था लगातार कोशिश कर रही है कि देश को सर्वोच्च उच्च श्रेणी के ऑफिसर और अदर रैंक्स के यंगस्टर दिए जाएं, और यही मकसद है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, तो वेल डन गर्ल्स, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, वेरी नाइस। यहाँ पे बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी स्टूडेंट को ब्लेसिंग दे, अपना आशीर्वाद इनको दे कि एक दिन ये भी यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा कर सके। यही हमारी हमारी आशाएं हैं कि आपके सामने पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आपके सामने बैठी हैं। मेरे बैचमेट कई बार पूछते हैं, मुझे 20 साल हो गए हैं दून डिफेंस अकेडमी को चलाते हुए, कई बार पूछते हैं कि कब तक। मैंने कहा, मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, जिस दिन भी मेरी एकेडमी का कोई मेरा स्टूडेंट इंडियन आर्म फोर्सेज में चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन जाएगा, उस दिन बस। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट उस लाइन पे हैं, कोई कर्नल है अभी, कोई ग्रुप कैप्टन है, कोई विंग कमांडर है, कोई कैप्टन है नेवी में, तो उस रास्ते पे चल रहे हैं। और भगवान का आशीर्वाद और आप सबकी ब्लेसिंग रही तो एक दिन डीडीए डायमंड इंडियन आर्म फोर्सेस का वो सर्वोच्च पद ग्रहण करेगा, जिसको कभी हम देख के प्रेरित हुए थे। और आप में से भी अगर किसी को मेरी संस्था की, एकेडमी की हेल्प की, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आज निसंकोच अपने भाई के पास, अपने बेटे के पास, अपने जूनियर के पास आए, और एकेडमी हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप सबको आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, मोटिवेशन और सुन के हमें भी जोश आ गया। अब अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि और खासकर से जो डिप्टी डिफेंस एकेडमी के बच्चे आए हुए हैं, उनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। I must congratulate Gupta sir for doing a human service. My father came here in 1968 in Dehradun, I think. He was a pathologist doon hospital में थे। उन दिनों he was the only pathologist in town. कोई pathologist नहीं था। वो दिन था, ना कोई कॉलेज थे, ना कुछ थे। MKP होता था और एक सब जो स्कूल बड़े अच्छे थे, लेकिन कॉलेज कोई नहीं था। बट अब देखा हमने कि कैसे ग्रो किया है। आई जॉइन NDA in 1966 और मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है कैरियर है, यू विल लव इट। लास्ट इवनिंग में था, आई वॉज इन क्लेमेंट टाउन, वहाँ पर जो COAB बटालियन है, शी इज ए लेडी ऑफिसर, कल ममता है। वर्कशॉप, उसी वर्कशॉप इज ऑल्सो ए लेडी ऑफिसर। दिस CAOC is also the ordnance, she is a lady officer. The ADMS is also lady officer. The DGMFS Lieutenant General is also a lady officer. So you have a very bright future and you are on the right track and my best wishes are with you.
बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस तरह देखा अभी गुरु राम राय जो है स्कूल है, इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। एंड आपको पता होगा गुरु राम राय जी ने ही देहरादून स्थापित किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने ही देहरादून को स्थापित किया था, गुरु राम राय जी जो भी संत था, आई एम नॉट रिमेंबर। और ऑफ कोर्स ग्राफिक era, I've seen Gonzalo Saab grow from how he has grown. I've seen him growing. Wonderful achievement, and it's all the result of your sincere efforts, dedication. That is all. बहुत अच्छा किया है, and you're doing a human service to the people of Dehradun, Uttarakhand, and of course the country. And of course, Sandeep Saab, great. जो आपका योगदान है इस संस्था को चलाने में, इस संस्था से मैं जब से ये स्थापित हुई है तब से मैं जुड़ा हूँ, उसी पहले दिन से ही जुड़ा हूँ। और मुझे ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं पहले दिन से इनके साथ हूँ, और ये जो प्यार मोहब्बत तो मुझे देते हैं, यू नो, आई रियली इट्स ऑफ। सुप्रभात सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथी। मैं हृदयांशी कवित्याल, दून डिफेंस अकेडमी की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पथ भूल न जाना पथे कहीं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। जीवन के कुसुमित उपवन में पूजित मधुमय कणकण होगा, शैशव के सपने होंगे, मधुमाता सा यौवन होगा। यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यौवन के अल्हड़ वेगों में पूजित मधुमय कणकण होगा, शैशव से कुछ सपने होंगे, मधुमाता सा यौवन होगा। यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब चिर संचित आकांक्षाएं पल भर में ही रह जाएंगी, जब कहने सुनने को केवल स्मृतियां बाकी रह जाएंगी, विचलित हो उन आघातों में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे। कर्तव्य की उस उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। यस सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.